हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 13 नवंबर को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो तीनों शिफ्ट का दोस्तों शाम को मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सभी दोस्तों वीडियो मैंने सभी पीडीएफ डाल रखा है, जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है। तो वहाँ से आप जाकर दोस्तों डाउनलोड कर रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने अहम योगदान दिया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा था। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अर्पणा सतीशन ने किस नृत्य के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता है। देखिए दोस्तों, पहले की भी सीट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो प्रीवियस ईयर है, पहले भी पूछ चुका है, ठीक ना। हाल ही में भी पूछा है, जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों पीडीएफ जाइए, डाउनलोड कर देखिए, वहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनको दोस्तों कुचिपुड़ी के लिए दोस्तों शिरोमणि पुरस्कार मिला है 2022 का। ये कुचिपुड़ी अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है दोस्तों, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का, ठीक ना। 2021 में भी दोस्तों इनको एक पुरस्कार मिला था, अभिनंदन सरोज पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछता है, तो याद रखेगा ये भी कि 2021 में अभिनंदन सरोज पुरस्कार भी इनको मिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए सो रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये लिखा है सो सैम पित्रोदा ने ये पुस्तक लिखा है। देखिए दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी से तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है, मैंने बहुत करा चुका है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक ना। ऑटोबायोग्राफी का वहाँ से भी पूछा दे रहा है, फंस जा रहा है। और देख लेते हैं क्या पूछा था दोस्तों। पूछा था कि जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे। तो घराना वाले भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। तो जयपुर अतरौली घराना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके संस्थापक थे उस्ताद अलादिया खां, ठीक ना। उस्ताद अलादिया खां दोस्तों जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं इसको क्या पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 2013 में दोस्तों इसको पारित किया गया था दोस्तों। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य की सुरक्षा करना, ठीक ना। राष्ट्रीय खाद्य को सुरक्षा करना और लोगों को दोस्तों इसके लिए लायक बनाना, खाद्य देना, ठीक ना, खाद्य उपलब्ध कराना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, ये पूछा था कि किस विटामिन की कमी से दांतों को नुकसान होता है दोस्तों। तो ये देखिए विटामिन डी आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से दोस्तों दांतों को नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेराल होता है, कैल्सीफेराल, ठीक ना। कैल्सीफेराल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है। तो कैल्सी से याद रखिएगा दोस्तों कैल्शियम। अगर पूछे दोस्तों कि किस विटामिन में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन डी में ही दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग हो जाता है दोस्तों। अब विटामिन डी कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगर ये पूछे दोस्तों कि कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, तो देखिए विटामिन बी12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। लेकिन कैल्शियम पूछे दोस्तों तो विटामिन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये पूछा था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सट्टा नहीं रहेगा दोस्तों, सत्ता, ठीक ना। तो सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब किया? देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने दोस्तों भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा दोस्तों जून 1948 में किया था, जून 1948 में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि क्लीमेंट एटली किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। तो देखिए दोस्तों 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। एक ओर थे दोस्तों गांधी जी और दूसरी ओर थे लॉर्ड इरविन इनका पूरा नाम था, लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच दोस्तों 1931 में
गांधी ऋण समझौता हुआ। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन की दोस्तों। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, जो कि 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आने वाले शिफ्ट में कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक ना, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पूछा था कि कितने उत्पादों को एक जिला एक पहल के तहत चुना गया है। तो देखिए दोस्तों एक जिला एक उत्पाद पहल के रूप में किसे चुना गया है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक ना, इंग्लिश में कहा जाएगा दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक ना, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत दोस्तों कितने जिलों को दोस्तों चुना गया है। तो ये कितने उत्पादों को चुना गया है दोस्तों, तो ये चुना गया है दोस्तों 1102 उत्पादों को। ठीक ना, 1102 उत्पादों को चुना गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2023 के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2023 के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो श्रीमती रवनीत कौर है, श्रीमती रवनीत कौर दोस्तों इसकी अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल दोस्तों या तो 65 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा। ठीक ना, जो पहले हो जाएगा। यानी अगर पूछे देगा दोस्तों आने वाले शिफ्ट में कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 65 वर्ष या 5 वर्ष होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक ना, पहले भी पूछ चुका है पहले के शिफ्ट में। अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो देखिए दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 में दोस्तों दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी। ठीक ना, बात कर लेते हैं दोस्तों मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों भारतीय संविधान में, मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 मूल अधिकार है। पहले कितने थे दोस्तों, 7 थे, लेकिन 7 से एक मूल अधिकार हटा दिया गया दोस्तों संपत्ति के अधिकार को। तो अब कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। ठीक ना, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया, USA से लिया गया। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों मूल अधिकार कौन कौन है। देखिए दोस्तों समानता का अधिकार है पहला मूल अधिकार, जो कि 14 से 18 है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। आगे चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, यही पूछा गया था। ठीक ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और 6वां है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। अब इसको मूल अधिकार नहीं रखा गया है, इसको दोस्तों हटाकर 300 क में रख दिया गया है, 300 क में रख दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है। किस संशोधन द्वारा इसको हटाया गया ये भी याद रखिएगा, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा था कि छऊ कहाँ का नृत्य था। देखिए दोस्तों छऊ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो छऊ पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का नृत्य है छऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों ये सूर्य है। ठीक ना, सूर्य से प्रकाश दोस्तों किस विधि द्वारा आता है, तो याद रखिएगा विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हो तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों सूर्य से ऊर्जा बनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों वो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, नवीकरणीय। ठीक ना, तो नवीकरणीय ऊर्जा का दोस्तों उदाहरण है सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि IBM वुमेन
एस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, IBM वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक ना, नई दिल्ली 2023 में इसको आयोजित किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक गलत पूछा था कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो मैं सभी बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें से जो आपका गलत दिया होगा वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दर्शन है। दर्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो पतंजलि है। ठीक ना। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों जैमिनी है। ठीक ना। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों प्रहलाद है, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। ठीक ना। तो ये दोस्तों चारों मैंने सही लिख दिया है। इसमें से जो गलत दिया होगा वही हो जाएगा। पूछा था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों की वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF शाम को तीनों शिफ्ट का मैं डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।